फर्स्ट वीडियो में हम एक रिलेशन निकालेंगे आर इक्वल टू, इसके बाद का जो टॉपिक सेकेंड में मिरर फॉर्मूला निकालेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/u। u क्या रहता? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। v क्या है? इमेज का डिस्टेंस। f क्या है? मिरर का फोकल लेंथ। ये तीनों में रिलेशन है। इसी से हम कोई इमेज का दूरी निकाल सकते हैं, फोकल लेंथ दिया होगा, ऑब्जेक्ट का दूरी दिया होगा। उसके पहले जाता है इस फॉर्मूला निकालने के पहले इमेज फॉर्मेशन समझाते हैं। इमेज कैसे बनाते हैं? कोई इमेज बहुत टाइप से इमेज बना सकते हो। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रिलेटेड चलना पड़ता है। ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट मेथड समझ। एक तो तुम पैरेलल लिया, पैरेलल में कहां से गुजरेगा? फोकस। दूसरा देखो, अगर फोकस से ले जाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा, यहाँ कट गया, ये क्या बन गया? इमेज बन गया। मैंने एक पैरेलल किया तो कहां से गुजरा? फोकस। उल्टा देखो, फोकस से गया तो हो गया क्या आपका? पैरेलल। ये फर्स्ट तरीका इमेज बनाने। दूसरा तरीका देख सकते हो इसे, एक रे पैरेलल लिया, ये कहां से गया? फोकस से। रूपाला कैसे था? और एक रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो अभी हम समझाए थे, याद करो फर्स्ट टॉपिक में, कि अगर कोई रे नॉर्मल पर जाता है तो उसी रास्ता से बैक हो जाता है। और स्फेरिकल में नॉर्मल कौन होगा? जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है, इसका क्या होता है? नॉर्मल। तो अगर हम रे नॉर्मल से गया तो सेम रास्ता से क्या हो गया? रिफ्लेक्ट कर गया, यहाँ कट गया, यहाँ पर क्या बन गया? इमेज। सेकेंड तरीका समझ गया। और भी इमेज बना सकते हो ऐसे। देखो, एक रे पैरेलल लिया, कहां से गुजरा? ये फोकस से। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। दूसरा रे अगर पोल से तो रिफ्लेक्शन के बाद इधर गया, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये भी नॉर्मल है। इसमें क्या होगा कि ये एंगल आई हो गया, ये एंगल क्या होगा? तो दोनों एंगल सेम होगा। तो इसमें जितना एंगल पर इंसिडेंट करवाते हैं उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। मतलब ये अगर थीटा है तो ये भी तीन तरीका से इमेज जनरली बनाते हैं। तीनों केस में एक चीज कॉमन देख रहा होगा कि फर्स्ट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के क्या लिए थे? पैरेलल। फोकस से गया, पैरेलल हो गया। सेकेंड में सेंटर ऑफ कर्वेचर से उसी लाइन से लगा दिए। पोल से गया तो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हुआ नीचे, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर क्या बन गया? ये दो तरीका इमेज बनाने का। अब आते हैं आपको मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/, इसको हम कन्वेक्स में भी कर सकते हैं, कनकेव में करते हैं। कन्वेक्स मिरर में देखिए, इसका प्रूफ करते हैं। सेकेंड जो फिगर बनाते हैं उसी से प्रूफ करेंगे। एक पैरेलल यहां से गुजराइए फोकस से, और एक रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले गया, सेम रास्ता से लौटा दिया, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर क्या बन गया? इमेज बन गया। ये भी ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, ये इसका क्या होगा? यहाँ पर कुछ नाम देते हैं डी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देना डी। फिगर में देखिए क्या क्या हुआ? ए बी क्या है? यहाँ पर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ए डैश बी डैश क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज। मेन पॉइंट लिखता है वो क्या है? इसका पोल हुआ। सी क्या हुआ? सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ। एफ क्या हुआ? फोकस हुआ। इतना पॉइंट हुआ। अच्छा, इसका जो भी डिस्टेंस हो ऑब्जेक्ट है तो वो भी क्यों डिस्टेंस हो जाएगा?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को जनरली क्या से डिनोट करेंगे, जैसे O से D डैश एक और डिस्टेंस हुआ, इमेज डिस्टेंस ये क्या हुआ V। O से C सेंटर उठा, ये दूरी क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। हाँ, O से F का दूरी ये क्या हुआ, फोकल लेंथ हुआ, जिसको क्या से डिनोट करते हो। अब साइन अभी समझाए थे फर्स्ट वीडियो में, एक डैश इधर सारा दूरी क्या होता है निगेटिव, इधर दूरी क्या होता है पॉजिटिव। यहाँ पर ओरिजिन कौन है, वो है, सारा दूरी लेफ्ट साइड में है। इसका मतलब U का साइन क्या होगा माइनस, A का साइन क्या होगा माइनस, R का भी साइन क्या होगा माइनस, F का भी साइन क्या होगा। फिगर समझ गया, आइए कैलकुलस समझ। कैलकुलेशन दो ट्रायंगल सिमिलर कर, देखो ये ट्रायंगल है, इसके सामने ये ट्रायंगल कैसे सिमिलर, देखो ये आमने सामने का कोण ये बराबर होगा, इसका ये 90 है, ये कोण क्या है 90 है, तो दो कोण अगर इक्वल हुआ तो तीसरा कोण इक्वल हो जाएगा। ए बी सी सिमिलर है ए डैश बी डैश सी। तो सिमिलर ट्रायंगल का क्या कंडीशन होता है कि साइड का रेशियो सेम रहता है, एक अनुपात में होगा। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर सी बी, इसका साइड लोगे तो कौन होगा बी डैश। अब एक ट्रायंगल और लगाते हैं, देखो ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, इसका ये 90 है, इसका ये 90 है, तो थर्ड कोण बराबर हो गया। कौन ट्रायंगल है डी एम एफ, सिमिलर है ए डैश बी डैश, तो साइड का रेशियो लो डी एम बटा ए डैश बी डैश, इसका साइड कौन होगा एम एफ बटा एफ बी डैश। इक्वेशन नंबर एक चीज यहां पर देखिए, एम और ओ बहुत क्लोज है। तुम बोलोगे परपेंडिकुलर क्यों डाले, क्योंकि ये जब क्या ट्रायंगल नहीं बना, परपेंडिकुलर डालने का क्या रहता है कि उसको एक ट्रायंगल बनाना। ओ और एम आर वेरी क्लोज है, तो क्या लिख सकते हो, जहां पर आपको देख लो एक जगह एम एफ को क्या लिख सकते हो ओ एम हटा के क्या कर दिया हो, अभी इक्वेशन क्या है डी, तो डी एफ बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बी डैश। अब डी एफ और ए बी का साइड इसका हाइट इक्वल है, तो डी एफ हटा दीजिए, उसके जगह पर क्या लिख सकते हो ए बी बटा ए डैश बी डैश ओ एफ इक्वेशन नंबर। अब देखो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 3 है, एक साइड दोनों का सेम है, तो 1 और 3 को इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करने के बाद क्या रिलेशन होगा सी बी बी डैश सी ओ एफ यह है आपका सी बी बी डैश सी ओ एफ बी। अब सबका जैसा वैल्यू लिख सकते, बीसी का कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हो, बीसी या सीबी को देखो इस फिगर में ओ बी माइनस क्या लिख सकते हैं ओ सी, सीबी को हम लिख रहे हैं अभी यहाँ पर ओ बी माइनस, बी डैश सी को क्या लिख सकता है ओ सी माइनस ओ बी डैश। ये ठीक है, फोकल लेंथ इसको रहने दो, एफ बी डैश देखो, एफ बी डैश को क्या लिख सकता है ओ बी डैश माइनस ओ एफ। सबका वैल्यू पुट कीजिए, सबका वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसका वैल्यू है माइनस यू, ओसी है माइनस आर, ओसी है माइनस आर, ये क्या है माइनस बी, इधर माइनस एफ, ये माइनस बी, ये माइनस 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 वहां पर प्लस हो गया, माइनस आर प्लस बी माइनस एफ माइनस बी प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसे गुना करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस वी आर माइनस यू एफ
प्लस कितना आर एफ, अब ऐसे क्रॉस करो, प्लस आर एफ माइनस कितना बी, आर एफ और आर एफ ही दोनों क्या हो गए, कैंसिल कर दिए। अब वहां पर आप प्रूफ कीजिए, क्या बच रहा है देखो, करने के बाद यू भी माइनस वी आर, वी आर का वैल्यू अभी प्रूफ किए थे इसके पहले टॉपिक में, 2f माइनस यू एफ इक्वल टू उधर क्या है माइनस वी, ये माइनस 2vf उधर ले जाके पॉजिटिव, तो प्लस हो जाएगा 2vf माइनस इक्वल टू क्या बचेगा vf। अब तीनों के मल्टीप्लाई करके uvf से दोनों साइड डिवाइड करें, uvf uf uvf vf uv, कट गया, कट के कितना आया बच गया 1/f, यहाँ कट के कितना आ जाएगा 1/v, यहाँ कट के कितना जा रहा है 1/, उसको उधर ले जाते हैं तो 1/v प्लस 1/, यही आपका मिरर बनेगा। इसमें क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट दूरी दिया रहेगा, फोकल लेंथ दिया रहेगा, तो इससे क्या निकाल देते हैं इमेज का डिस्टेंस। इस समझ में मिरर फॉर्मूला, इसमें एक और फॉर्मूला है, तब आपका इमेज बनाना बताएंगे कहाँ रखने पर कैसे बनता है। मैग्निफिकेशन, इसको या इसको ऐसे सही बोलिए तो लीनियर मैग्नेटिक। कोई ऑब्जेक्ट का साइज है मान लो 2 सेंटीमीटर, इमेज का साइज बना 4 सेंटीमीटर। अब हम तुमसे पूछेंगे कितना बड़ा बना, तो तुम क्या बोलोगे दुगुना साइज, कैसे निकालेगा 4 सेंटीमीटर बटा 2, तो क्या करता है 2। यही चीज बताता है मैग्निफिकेशन कि ऑब्जेक्ट के तुलना में इमेज का साइज बड़ा है, छोटा है, बराबर है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब हुआ, इसको क्या से डिनोट करते हैं, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज बोलो या हाइट बोलो, इमेज का हाइट बटा किसका हाइट, ऑब्जेक्ट का। इसको इंप्रूव करेंगे, साइज का रेशियो या हाइट का रेशियो दूरी के रेशियो के बराबर, इसको इंप्रूव करेंगे v बटा u के बराबर। दोनों में देखिए, दोनों में फिगर अलग होगा लेकिन कैलकुलेशन एक ही होगा। ये कैसा मिरर हुआ करके, ये आपका कैसा मिरर हुआ कन्वेक्स। कहीं पर एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऐसे पैरेलल ले गया, ये कहां से गुजरेगा फोकस से, ये पॉइंट क्या है पोल है, पोल से ले लो, फिर रिफ्लेक्शन के बाद इधर चल गया, यहाँ कट गया, इमेज बन गया। ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या बन गया इमेज। इसमें भी देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये रिफ्लेक्ट इधर कर गया, ये पीछे बढ़ा होगा तो कहाँ कन्वर्ज होगा फोकस पर। एक पोल से ले लो, इधर चल गया, यहां बन कर। अगर ये अपने कट जाता है तो ये रियल इमेज बना, इसमें रियल बना, इसमें कैसा बना वर्चुअल। रियल इमेज हमेशा देखोगे उल्टा बनेगा, अब वर्चुअल इमेज जब भी बनेगा क्या बनेगा सीधा। ये पॉइंट पोल हो गया, फिगर समझ में आ गया। ए बी क्या हुआ ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश दोनों फिगर में कॉमन है। इमेज ओ से बी का दूरी क्या हुआ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओ से बी डैश का दूरी क्या होगा दोनों फिगर में इमेज। इसको मान लो चलो h1 से डिनोट किया, हाइट h2 से, ये दूरी v हो गया, ये दूरी क्या हो गई ये हो गया h1, ये हो गया h2, ये दूरी u, ये दूरी। अब देखिए दोनों, इसको आपको प्रूव करना है कि हाइट और दूरी का रेशियो एक ट्रायंगल और एक ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे सिमिलर है देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर हुआ, ये कोण 90 डिग्री, इसका ये कोण क्या हुआ 90। उसी ढंग से ये कोण और ये कोण बराबर होगा,
अब उसके सामने वाला ये कोण बराबर, मान लो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये भी क्या हुआ, इसका मतलब ये कोण और ये कोण इक्वल हो गया। इसका ये 90 डिग्री है, ये कितना है 90 डिग्री है। जब कोई भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होगा तो तीसरा एंगल जरूर बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि ए बी ओ सिमिलर है ए डैश बी डैश, तो सिमिलर है तो साइड का रेशियो करो ए बी बटा ए डैश बी डैश ओ बी बाई, इसको जब उल्टा कर देते हैं मतलब ए डैश बी डैश बाई ए बी बराबर ओ बी डैश बटा, ये चीज क्या है हाइट ऑफ इमेज है S2, ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है H1 माने है, ये क्या इमेज डिस्टेंस, ये क्या हुआ, तो M जो मैग्निफिकेशन था हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर इमेज डिस्टेंस बटा ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम साइन अभी तक नहीं, किसी का भी साइन नहीं लिया। अगर हम पहला फिगर क्या है कनकेव में, कनकेव में अगर साइन देते हैं तो फॉर्मूला जैसे चेंज करेगा, चेंज क्या करेगा H1 का साइन प्लस H2 का माइनस U माइनस VV क्या है एक प्लस H1 माइनस H2 प्लस H1 माइनस V माइनस U, तो इधर तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाला माइनस उधर ले जाइए तो H2 बाई H1 बराबर क्या आ गया माइनस V बाई, मतलब एक्चुअल फॉर्मूला है इसका माइनस V बाई। अगर हम कन्वेक्स में लेते हैं उसमें भी यही फॉर्मूला है कन्वेक्स। यहाँ देखो H1 का साइन प्लस है H2 का भी साइन प्लस है U माइनस है V प्लस, एक चीज माइनस खाली है तो M बराबर इसमें लगाते हो प्लस H2 प्लस H1 इधर हो गया प्लस V, ये क्या हुआ माइनस, तो M बराबर H2 बाई H1 बराबर माइनस V बाई, तो मैग्नीफाइड का फॉर्मूला दोनों मिरर M इक्वल टू क्या आया माइनस V बाई, इसका यूज आगे बताएंगे, U दिया रहेगा F दिया रहेगा, कैलकुलेट करके क्या निकाल देंगे हम V निकाल। अब इमेज का नेचर बताने के लिए कि बड़ा बना छोटा बना रियल बना उल्टा बना, तो एक चीज ऐसा देखिए इसका नेचर, इससे कैसे नेचर इमेज का पता चलता है, नेचर ऑफ इमेज M इक्वल टू है माइनस V बाई, कनकेव में देखा था, कनकेव में क्या था देखा था U माइनस था V भी क्या था, तो यहाँ फिर से साइन माइनस V माइनस U, ये तो माइनस माइनस प्लस हुआ माइनस V बाई U, मतलब इसका साइन क्या है, अगर हमारा M का वैल्यू निगेटिव में आता है तो क्या बताता है इमेज जो बना वो रियल बना, और रियल इमेज क्या बनेगा इनवर्टेड उल्टा। वही कन्वेक्स में देखे होंगे, कन्वेक्स में क्या था U माइनस था V क्या था इसका, अगर इसमें लगाइएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, किसमें आएगा पॉजिटिव आता है, तो दो चीज तुमको बता दो, इमेज क्या हुआ वर्चुअल बने काल्पनिक बना, और काल्पनिक इमेज क्या होगा डायरेक्ट बने। अब आइए साइन, बड़ा छोटा कैसे पता चलेगा, M का मॉडुलस M का मॉडुलस एक से अधिक है तो इमेज का साइज ऑफ इमेज ग्रेटर देन हो जाएगा साइज ऑफ किसका, माने इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। वही उल्टा अगर M मान लो छोटा है तो इमेज का जो साइज होगा वो छोटा होगा किसके साइज से, ऑब्जेक्ट का। अगर M का मॉडुलस 1 के बराबर होगा तो इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा इक्वल बराबर होगा। जैसे कुछ एग्जांपल हम समझाते हैं, मान लो तुम सॉल्व किया M का वैल्यू -3 है, अब साइन में आप माइनस को ये मत समझना कि एक से छोटा, पहला तो माइनस से क्या पता चला रियल है तो क्या होगा वो इन्वर्टेड। और साइन में हमेशा याद रखिएगा इसका क्या देखेंगे
मॉडुलस निकालोगे। मॉडुलस क्या होगा? 3। तो मॉडुलस जब निकालोगे तो 3 को क्या बड़ा, इमेज का साइज क्या होगा? बड़ा। अगर मान लीजिए -½ रहता है सपोज, तो 2 3 तो बता देता, माइनस में है तो रियल और इन्वर्टेड होगा ही, और ½ से छोटा है उस केस में क्या होगा? स्मॉलर होगा। मतलब साइज का ऑलवेज मॉडुलस है। और m का वैल्यू अगर +2 है, प्लस में आया तो मॉडुलस का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन प्लस में आने का मतलब क्या हुआ? वर्चुअल हुआ, वर्चुअल में सीधा हुआ, और क्या हुआ? बड़ा। अगर ये मान लीजिए ½ रहता, प्लस है तो वर्चुअल इरेक्ट होगा ही, लेकिन ½ से छोटा है तो क्या बन जाएगा? स्मॉलर। तो मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन निकाल के इमेज का दूरी तो निकल जाएगा ही, उसके साथ साथ इमेज का पूरा नेचर बता दीजिएगा, बड़ा छोटा रियल और उल्टा। एक लास्ट टॉपिक का रिफ्लेक्शन में इमेज कहाँ रखने पर कैसे कहां पर बनता है उसको दिखाना है। कुछ विगत होगी। इमेज फॉर्मेशन कंटेन में पड़ेगा, क्योंकि इसमें अलग अलग जगह पर अलग अलग पोजीशन पर अलग अलग इमेज बनेगा। स्टार्ट करते हैं दूर से। बहुत दूर में है, दूर माने सी क्या आ गई, जिसको कि इंफिनिटी कर दी। इंफिनिटी में ज्यादा दूर नहीं हुआ, सी क्या आ गई। दूर से जब भी ले लीजिएगा तो पैरेलल लीजिएगा। कहां पर कटेगा? ये फोकस। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कहां पर लिया? इंफिनिटी। इमेज इसका कहां बनेगा? फोकस। नेचर क्या हुआ? अपने कट गया है तो क्या होगा? रियल होगा। रियल अभी समझाया, हमेशा क्या होगा? उल्टा होगा। और बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल। ऑब्जेक्ट के तुलना में इसका साइज बहुत ही छोटा। बात ठीक है समझे? धीरे धीरे हम अंदर में आते हैं। सी कहीं पर होगा? सी माने सेंटर ऑफ कर्वेचर, माने आर माने 2f। सी और इंफिनिटी के बीच में रखो। एक तो पैरेलल हो गया तो कहां से जाएगा? फोकस से। और एक आपका सी से ही ले लीजिए। सी से लेते हैं तो वही रास्ता से लौट भी जाएगा, कौन रास्ता से गया, और यहां पर तो इसमें इमेज कहां पर? ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। इमेज कहां बनता? बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या हुआ? रियल तो हुआ, उल्टा हुआ। रियल जब भी होगा उल्टा, एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट से क्या बना? छोटा। तीसरा और आगे बढ़िए। तीसरा क्या ले रहा है? सी पर आ जाएगा। सी पर रखोगे तो सी पर ही बनेगा, उतना ही टाइप करो। इसे को न्यूमेरिकल से आगे समझा देंगे। सी पर रखने पर सी पर वहां। इसको बनाने के लिए तो ऐसे ले लो, आसान तरीका है। तो फोकस कर गया, और एक इसे आप खोल दो। पहले ही बना दिया, यही पर सी पर बना। तो इसमें क्या था? ऑब्जेक्ट कहां नहीं? सी पर। इमेज भी कहां बना? सी पर। नेचर कैसा हुआ? रियल हुआ, इन्वर्टेड है, ये है, एंड ऑफ द सेम साइज का भी बना। सी तक साइज से बना। सी के उधर क्या रहते हो? साइज छोटा। अब सी के अंदर घुसोगे तब इमेज तुम्हारा बड़ा होगा। सी या इसको एफ मान लो, अरे आगे इसके बीच में दूर में काटो, ये तो आ जाएगा। फोकस सही गया, और एक पोल से लीजिए, ये चीज उल्टा है। ऑब्जेक्ट ले रहे हो कहां पर? सी और एफ। इमेज बनेगा कहां पर? सी और इंफिनिटी। इसमें ऑब्जेक्ट लिया
बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बना? बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। नेचर कैसा रहा? रियल तो ये है, उल्टा है, और क्या है? लार्जर, बड़ा साइज का। दो फिगर आप देखिए, और अंदर आते हैं, सी पर आ गए। अगला कहां पढ़ा सकते हो? एफ पर। उल्टा देखिए, ऑब्जेक्ट किया था एफ पर, इमेज का ऑब्जेक्ट था इंफिनिटी पर, इमेज कहां बना? फोकस पर। ऑब्जेक्ट ले रहा है फोकस पर, इमेज कहां बनेगा? इसमें काटिएगा नहीं, काटिएगा दूर में भी। तो ऑब्जेक्ट कहां लिया? एफ पर, इमेज कहां बना? इंफिनिटी। नेचर रियल है, रियल रहेगा तो उल्टा ही रहेगा, एंड लार्जर। अंतिम एक फिगर, और एक फिगर खाली करके बना। 5 केस जो शुरू से आ रहा वहां से आता देख रहे हो, सब में इमेज का नेचर कैसा बना, लेकिन एक ही केस में इमेज फोकस के अंदर, फोकस के अंदर लिया तो चल गया फोकस से। एक तुम पोल से ले लो, इधर फैल, इधर तो नहीं मिलेगा, पीछे बढ़ाओगे तो कहीं। इमेज कैसा है? वर्चुअल है, काल्पनिक इमेज है। ऑब्जेक्ट कहां लिया इसमें? बिटवीन पोल एंड एफ। इमेज कहां बना इसमें? अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। इधर ऑब्जेक्ट है, उसका दूसरा साइड, या मिरर का अपोजिट। नेचर कैसा हुआ? ये वर्चुअल हुआ, काल्पनिक है, वर्चुअल बताए थे, इरेक्ट होगा, और कैसा बनेगा? मैंने 5 केस में इमेज क्या कैसा बनता है? रियल। एक लास्ट केस में क्या बनेगा? वर्चुअल। लास्ट फिगर आप छोड़िए रिफ्लेक्शन में, कन्वेक्स। कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स का नाम क्या होगा? उत्तल। इसमें कभी भी रियल इमेज नहीं बन सकता, उसका कारण फिगर से समझना है। कहीं रखे, उसमें ये नहीं कि एक पर रख लो, एक तो रे तुम कर्नल लिया, ये तो रिफ्लेक्ट इधर चल जाएगा, एक पोल से लिया इधर चल जाएगा, दोनों कटा नहीं, इसको पीछे बढ़ाएगा तो फोकस पर मिलेगा यहाँ। तो किस टाइप का इमेज बनाए? वर्चुअल। चाहे सी पर हो, सी के आगे रखो, कहीं रखो। तो कन्वेक्स में जेंडर क्या लिख सकते हैं? वैसा नहीं, जेंडर लिख देते हैं। इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल होगा। वर्चुअल होगा तो क्या होगा? सीधा होगा, एंड क्या होगा? लार्जर होगा। और एक चीज और देख लो, हमेशा फोकस का क्या होगा? विदिन फोकस ऑफ मिरर। ये जो टॉपिक पढ़ा है 2 वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, ये मेन क्या था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा तो ये जो मिरर है, मिरर फॉर्मूला बताया, मैग्नीफाइंग बताया, तो इस पर आप लोग को कुछ न्यूमेरिकल पढ़ा। जो नोट दिया हुआ है साइट पर, उससे आप नोट कर लीजिए, और उसके बाद आप इससे समझिए। आपको उम्मीद करता हूँ कहीं पर आपको दिक्कत नहीं होगी।